हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट का डिस्कशन कर रहा हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। इससे पहले मैंने लीनियर और सर्कुलर दोनों ही बता दी है। टोटल 8 लेक्चर उसके हैं दोनों को मिला के। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए। और अब हम शुरू करने वाले हैं स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के वीडियो में हमारे पास क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी पीडीएफ सब कुछ सारा लिंक वहीं जा रहा है। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए @प्रोफेशनल बैंकिंग ऑफिशियल सर्च करना है, बस अंडरस्कोर लगा देना, तुरंत चैनल मिल जाएगा। चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज देखते हैं वीडियो में हमारे पास कैसे टाइप के पजल्स हैं। तो बात करें स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट जैसा मैंने आपसे बताया था कि हमने सर्कुलर को एक लाइन पे बनाया। ठीक है, सेम करने वाले हैं स्क्वायर में भी, लेकिन स्क्वायर के ना थोड़ा सा एक टाइप होता है जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम लाइन से बना रहे होते हैं। उस टाइप के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ कि स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट होती कैसे है, कैसे टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो क्या होता है ना कि एक स्क्वायर बना होता है ऐसे। एक सेकंड रुकना। एक स्क्वायर बना होता है ऐसे, बॉक्स बना रहेगा ना स्क्वायर का, ऐसे बॉक्स बना देंगे। टेढ़ा हो गया थोड़ा, सॉरी। और इसमें ना करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग को बैठा देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा बोल देता है कि जो मिड पे बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं और कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं। कई बार ऐसा करता है जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं, मिड पे बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं। बस, और या तो सब अंदर देख रहे हैं या सब बाहर देख रहे हैं। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इस वाले टाइप में। इस वाले टाइप में इससे ज़्यादा क्या करेगा ना, तुम्हें वेरिएबल दे देगा टफ करने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं करेगा, तीसरा कुछ नहीं करने वाला। लेकिन एक और टाइप आता है इसमें एक ये टाइप होता है, ऐसे कर देगा, स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, स्क्वायर बनाएगा और कह देगा कि सब लोग मिड पर ही बैठे, मतलब साइड्स पर ही बैठे हुए हैं, कॉर्नर पे कोई नहीं है। इस टाइप की पजल में थोड़ा सा जो हमारा एक लॉजिक चलता था ना कि 8 लोग जब बैठते हैं एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में, जब मैं बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि दो आमने सामने वालों के बीच में 3-3 लोग का गैप होता है। कोई जो बंदा आमने सामने बैठा हुआ है उसके लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में 3-3 लोग होते थे। ठीक है, इस वाले टाइप में, जो ये वाला टाइप मैं बता रहा हूँ, ये वाला, इसमें ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक साइड तो 2 लोग बैठे हुए हैं, एक साइड 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो स्क्वायर को कभी भी आप अगर मतलब स्क्वायर से ना बना के लाइन से बनाते हो तो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि कैसे लोग बैठे हैं। अगर इस टाइप की आती है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम अप्रोच लगाओ, बन जाएगी। इस टाइप की अगर आ गई तो आपको अप्रोच अपनी बदलनी पड़ेगी और आपको स्क्वायर से ही बनाना पड़ेगा फिर। इसका रीजन भी है क्योंकि एक साइड आपको नहीं पता, अगर स्पेस दे दिया भाई लेफ्ट में, मतलब सब लोग अंदर देख रहे हैं सब लोग बाहर देख रहे हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। बट मैं ये कहूँगा कि मत रिस्क लेना। ठीक है, क्योंकि रिस्क लोगे फंसोगे, पजल तो बनेगी नहीं, सिटिंग में बनेगी नहीं, टाइम अलग वेस्ट होगा। ठीक है, जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में ट्राई मत करना। ठीक है, तो फिलहाल हम दोनों टाइप देखने वाले हैं। ठीक है, दोनों, और कोशिश करेंगे वेरिएबल भी रखें इसमें। ठीक है, इससे ज़्यादा सेटिंग में कुछ इसमें कुछ होता नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एज जैसे अपना सर्कुलर होता है वैसा। बस सर्कुलर में थोड़े मतलब जो अनसर्टेन आती है, सर्टेन आती है, तो बहुत सारे लोग को बैठा देते हैं। इसमें इससे अनसर्टेन पूछता नहीं कभी आज तक, स्क्वायर से अनसर्टेन पूछा ही नहीं है आज तक। ठीक है, तो टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक, और ये टाइप आता है एग्जाम में, याद रखना, एग्जाम में आता है टाइप। ठीक है, बढ़िया लेवल, अच्छा ठीक ठाक पूछ लेता है। तो फिलहाल देखते हैं आज हमारे पास क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बता रखा है कैसे हम करते हैं चीज़ों को, कैसे करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में क्या करते हैं, सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बताता जा रहा हूँ, आज भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 में हमारा काम क्या होता है, हम पढ़ते हैं कंडीशन को। कंडीशन को कहाँ तक पढ़ते हैं, कंडीशन को पढ़ते हैं वहाँ तक जहाँ से प्रॉपर कंडीशन हमें लिखना स्टार्ट ना हो जाए। जहाँ से कंडीशन प्रॉपर हमें एक कोड फॉर्म में लिखनी होती है, वहाँ तक उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, ताकि हमें ये बात पता चल जाए कि टोटल मतलब एग्जैक्टली क्या कह रहा है, टोटल नहीं एग्जैक्टली क्या कह रहा है, हमें किस तरह की सेटिंग बनानी है। ठीक है, जो वो वाली बनानी है कॉर्नर और मिड वाली, या फिर सारी वो वाली साइड वाली बनानी है, तो ये हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंडीशन पढ़ना। कह है देयर आर 8 पर्सन नेमली JIMOU TWS। ठीक है, सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, सारे लोग स्क्वायर टेबल बैठे हैं। इन सच अ वे दैट 4 पर्सन सिट ऑन द ईच ऑफ द 4 कॉर्नर, यहाँ पे 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं ऑफ द टेबल, एंड अदर 4 पर्सन सिट ऑन द मिडल ऑफ द ईच साइड। मतलब जो मैंने आपको पहला टाइप बताया था कि जिसमें 4 लोग कॉर्नर पे 4 लोग मिड पे बैठे हैं, वो वाला टाइप यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है,
ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। अब सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। आज मैंने बहुत ईजी ली है, बहुत ज़्यादा ईजी, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ। पहले समझ जाओगे ना, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए आप, तो पजल बनाना, मतलब सिटिंग एलिमेंट या पजल बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया ऑल ऑफ द फेसिंग इंसाइड। अब हमारा ये हो गया स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 1 में हमने क्या सीखा? स्टेप हमने ये सीखा कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला स्टेप 1 से। स्टेप 1 से ये कंक्लूजन निकला कि भाई 8 लोग बैठे हैं और कॉर्नर पे बैठे हैं। तो देखो, दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके सिखाने वाला हूँ इसमें। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर से ही करके दिखाऊंगा। देखो, स्क्वायर ऐसे रख दिया मैंने, स्क्वायर एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोगों को मैंने बैठा दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी लाइन भी दिखाऊंगा, तुरंत ही लाइन कर बना के दिखाऊंगा कि लाइन में जब हम बना रहे होते तो क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है। ध्यान से देखना, इसमें बताया है सच वे 4% टेबल और 4 ऑल आर फेसिंग टुवर्ड। अब देखो, इसमें बता दिया सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे सेंटर से बना लो देखा, चाहे बाहर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। अब इसी को अगर मैं खोल दूं एक थ्रेड के फॉर्म में, देखो जानते, अगर मैं इस जगह से खोलूं इसको, देखो ऐसे लाइन बनेगी, सीधी लाइन बनेगी, और सेम चीज़ इसमें भी होगा भाई, घूम सकते हैं इधर उधर से दोनों साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, बन गया। अब दोनों साथ में हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट, जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने टेबल बना ली है। ठीक है, अपनी। स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 में था कि हम कंडीशन को नोट करेंगे। चलो स्टेप बोला, कंडीशन को नोट करते हैं। 2 पीपल सिट बिटवीन एम एंड आई। देखो, एम और आई में 2 लोग बैठे हैं, हमें नहीं पता कहाँ बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे छोड़ दो। ठीक है, W सिट्स अपोजिट टू O। अब ये देखो कितनी अच्छी कंडीशन है। W सिट्स अपोजिट टू O का मतलब क्या हुआ? देखो, यहाँ अगर W बैठा है तो यहाँ बैठेगा O। ठीक है, या यहाँ अगर W बैठा है तो यहाँ बैठेगा O। यही तो बन रहा है। देखो, 3 लोग इधर भी हैं और 3 लोग इधर भी हैं, है ना? ये चीज़ हमारा यहाँ पे प्रूव हो रहा है। अच्छा, सेम चीज़ जो मैंने वो वाला एग्जांपल लिया था, अगर ये वाला मैं बताऊँ आपको, ये वाला अगर अगर ऐसे होता, तो बताओ क्या ये चीज़ पॉसिबल था? डब्ल्यू ओ अगर यहाँ बैठता इस वाली जगह पे, इस वाली प्रॉपर जगह पे, इस वाली पे डब्ल्यू ओ, और डब्ल्यू ओ अपोजिट बैठता, तो क्या यहाँ ये चीज़ कह सकता था कि सेम अपोजिट वही होगा? नहीं कह सकते, क्योंकि इधर तो 2 लोग बैठे हैं, इधर 4 लोग बैठे हैं ना, हम नहीं बैठा सकते। क्या पता इस वाली जगह पे भी बैठ, इस वाली जगह पे बैठ जाए, इस वाली पे ना। तो इस वाली में ऐसा नहीं करना है ना, इस टाइप की पजल बनेगी तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, फिलहाल इतना हमने कर दिया। डब्ल्यू सिट्स अपोजिट टू ओ, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, अभी नहीं लिखेंगे, पहले इसको लिख देते हैं 1 2 3 छोड़कर ओ। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ध्यान से देखो। उसके बाद कह रहा है एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? एस बैठा है, बैठा दिया। एस इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आई। एस जो है आई का इमीडिएट नेबर है, तो आई के अगल बगल आएगा कहीं। ठीक है, आई सॉरी, यू इज नॉट फेसिंग जे। यू जो है वो जे को फेस नहीं करता, मतलब यू के सामने जे नहीं आने वाला। ठीक है, आई सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो आई जो है वो कॉर्नर पे बैठा है, COR, कॉर्नर पे बैठा है। ठीक है, फिर देखो, W सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। T के सेकंड लेफ्ट में बैठा है W। T के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में बैठा है W। ठीक है, देखो इतनी कंडीशन हमारी हो गई। अब हमने जो करना था, सारी कंडीशन को एक सर्कल में बंद। अब देखो ध्यान से, कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां से हम इजीली बना सकते हैं पजल को? ध्यान से देखना, हमें W के बारे में पता, हमें O के बारे में पता, हमें T के बारे में पता, हमें W के बारे में पता। अगर मैं T को रख दूं तो सेकंड लेफ्ट में W आ जाएगा, W के सामने O आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि W कहाँ है, कॉर्नर पे है या मिड पे है, तो हम कंफ्यूज्ड हैं। इस तरह के टाइप में अगर मैं इस पे बना रहा हूँ तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं कहाँ रखूँ, कॉर्नर पे या मिड पे? अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जब बोलेगा कि भाई ये कॉर्नर पे था, हम उसी को कॉर्नर मार लेंगे और वो कर देंगे। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। लेट सपोज, पेन ले लेते हैं। ठीक है, देखो, लेट सपोज मान लेते हैं कहीं भी टी को बैठा दो, यहाँ पे बैठा दिया मैंने टी को, और मैंने मान लिया डब्ल्यू यहाँ बैठा हुआ है। 3 छोड़कर मैंने ओ को बैठा दिया। ठीक है, ओ यहाँ पे आ गया, इतना मेरा हो गया। ठीक है, अब देखो, आई और एस कहाँ है? अगल बगल बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे पता नहीं, लेकिन अगल बगल बैठेंगे।
जगह बताओ कितनी बची है अगल बगल बैठाने के लिए। अगल बगल बैठाने के लिए जगह बताओ कितनी बची है। यहाँ बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, बस यही दो जगह बची है आई और एस के लिए। अब वो आपस में इंटरचेंज होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे। अगर आई को यहाँ बैठाता हूँ, एक दो छोड़कर एम इधर नहीं आएगा। आई को यहाँ बैठाता हूँ, एक दो छोड़कर एम इधर नहीं आएगा, मतलब आई यहाँ पे नहीं आएगा, कन्फर्म हो गया। आई यहाँ आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलो देखते हैं आई यहाँ आ सकता है क्या। एक दो छोड़कर एम नहीं आएगा, आई को यहाँ रखूंगा, एक दो छोड़कर एम नहीं आएगा, मतलब आई के लिए एक ही पॉसिबिलिटी थी जो कि यहाँ थी। ध्यान से देखना आप, अगर मैं आई को यहाँ रखूं, अगर मैं आई को यहाँ रखूं तो एम कहाँ पे आएगा। एक दो छोड़कर एम यहाँ पॉसिबिलिटी है एक, ठीक है, और एक दो छोड़कर एम की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है एक, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी एम की बन रही है, ठीक है। अब देखो आई के अगल बगल एस है, लेकिन एस यू के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना कि एस कहाँ कहाँ हो सकता है, एस यहाँ भी आ सकता है, एस यहाँ भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों जगह है। अगर मैं एस को यहाँ रखूँ तो यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यू यहाँ आएगा और फिर एम यहाँ आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है। अगर मेरा यू यहाँ आ गया तो एक दो तीन छोड़ के मुझे मजबूरन जे को यहाँ पे रखना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा, यहाँ पे कहा गया है। नहीं समझ में आया, दोबारा समझो, रख के दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखना। अगर मैं एस को यहाँ रखूँ तो मुझे यू को यहाँ रखना पड़ेगा मजबूरन, ठीक है। अगर यू यहाँ आ गया तो एम यहाँ आएगा मजबूरन, क्योंकि एम के लिए यही दो जगह थी, ठीक है। अब एक ही जगह बची जे के लिए, जो कि यहाँ आएगा जे, और मेरी पॉसिबिलिटी तुरंत गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये जगह यहाँ पे हमने जो एस को रखा है ये रखा है गलत, ठीक है। हमें रखना पड़ेगा एस को इस जगह पे, यू को इस जगह पे, उसके बाद तीन छोड़कर एम को इस जगह पे। रीजन, क्योंकि यू के सामने जे नहीं आएगा, और रखेंगे जे को यहाँ पे। ये हमारा बन गया। तो ये तो बन गया। आप कहोगे सर ये बताओ कि अब कैसे पता करें कौन सा मिडिल है कौन सा कॉर्नर है, मतलब कॉर्नर पे बैठा है कौन सा मिड पे बैठा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे बताया था आई कॉर्नर पे है, बताया था ना। अब मान लो ये सारे कॉर्नर हैं, इसको ना ऐसे मान लो कि मान लो एक मिनट रुको, ऐसे ये सारे कॉर्नर हैं। जितने कॉर्नर वाले हैं, आपको पता है एक बात, एक चीज बहुत ध्यान से देखो, एक मिनट रुक जाओ, एक चीज बहुत ध्यान से देखो कि सब लोग तो सेम सेम साइड में देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अब अभी जब डिफरेंट साइड आएगा तब मैं दिखाऊंगा आपको। फिलहाल तो मान लो ये कॉर्नर है, आई को बताया ये कॉर्नर है, सी ओ आर, सी लिख दो इस पे, सी कॉर्नर। तो एक छोड़ के तो कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर हुआ, फिर एक छोड़ के एक कॉर्नर, फिर एक छोड़ के एक कॉर्नर है ना, एक छोड़ के तो आ रहा है कॉर्नर अगला। तो सी जितने भी कॉर्नर आ रहे हैं उस पर सी लिखते जाओ, एक छोड़कर एक छोड़कर, या फिर आपको इंडिकेट करना है तो सबको जितने कॉर्नर वाले हैं उन पे अलग एक एरो बना दो कि भाई ये कॉर्नर वाले हैं, ठीक है, बस समझ गए। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है अगर ना तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, पहला लेक्चर है, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। और 100% है, जब तक ये मतलब पजल की मेरी सीरीज और सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज है ना खत्म करूंगा, आपके 90% डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला डाउट तो आप लोग के लिए ये है कि आप लोग को पता ही नहीं कि एग्जाम में कितनी टाइप की पजल्स आती हैं। आप लोग ना क्या करते हो कि प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो 12-12 पजल, 15-15 पजल डेली लगा रहे हो ना। आप खुद एक बार एनालिसिस करना कि 12 में से 4-5 तो आप खाली सर्कुलर लगा रहे हो, और कोई फायदा नहीं, क्योंकि सर्कुलर एक आती है खाली। भाई 4 पजल देता है एग्जाम में और 4 अलग अलग देता है, ठीक है ना। तो आप इंपॉर्टेंट है कि हर टाइप की पजल लगाओ, और जब तक ये नहीं पता होगा आपको कितने टाइप की आती है आप कैसे लगाओगे। आपने मेरा अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा पजल डिकोडर का, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको देखिए कि कितने टाइप की टोटल पजल आती हैं। उसके बाद मैंने सब पे वीडियो बनाए हैं, वो भी देखिए जाके, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें कहा गया है कि स्टेप वाइज चलना है, ठीक है। स्टेप 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। 8 पर्सन JKLMNOPQ आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। ये लोग स्क्वायर टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इतने लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 3 6 2 8 लोग हैं, ठीक है। 4 ऑफ देम वर सिटिंग एट 4 कॉर्नर्स, 4 लोग 4 कॉर्नर पे बैठे हैं ऑफ द टेबल, बाई फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। कॉर्नर वाले बाहर की तरफ देख रहे हैं, देखना। अब मैं ऐसे बनाऊंगा, ये सिर्फ बनाऊंगा मैं, इस पे पजल नहीं बनाऊंगा कभी, ठीक है। इस पे मैं सेटिंग में बनाऊंगा नहीं, सेटिंग में मैं लाइन पे बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 7 और 8। अब कह रहा है इसमें जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो फेसिंग आउटसाइड, मतलब कॉर्नर वाले जितने हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। चलो कॉर्नर वालों को दिखा दो बाहर, ठीक है। और तब भाई मिड वाले अंदर देखेंगे, लेकिन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या बोला है। 4 of them were sitting in the middle of the each side of the table and by facing toward the center, ठीक है, कोई बात नहीं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, सही है, सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। इसमें एक चीज आप नोटिस करो, एक चीज नोटिस करना कि हर एक बाहर देखने के बाद अगला बंदा अंदर देख रहा है, फिर अगला बंदा बाहर देख रहा है, फिर अगला बंदा अंदर देख रहा है, फिर अगला बंदा बाहर देख रहा है ना।
ये कन्फर्म हो गया आपको ना, ठीक। चलो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमने अपना टेबल भी बना लिया। अब दूसरी जो टेबल थी हमारी कौन सी थी, हमें बनानी थी एक लाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। हमें नहीं पता कौन अंदर कौन बाहर, कुछ नहीं पता, हमने बस बना दिया, ठीक है। अब चलेंगे कंडीशन पे और कंडीशन के हिसाब से हम चीज़ों को रखेंगे, ठीक है। देखो देखो, जब ना लगे कि यार इससे आसानी से बन जाएगी, इससे बना लो, लगे इससे आसानी से बन जाएगी, इससे बना लो, डिपेंड करेगा आप पे, ठीक है। चलो, ओ सिट्स, और ये कब लगेगा, ये लगेगा जब आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे तब। ओ सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ओ जो है एक किसी कॉर्नर पर बैठा हुआ है, कॉर्नर पर बैठा हुआ है, कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं, चलो ठीक है। फिर कह रहा है ओ सिट्स एट वन ऑफ कॉर्नर, ठीक है। क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एन के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा है, ठीक है, बैठा देते हैं। एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। एम जो है इसके अगल बगल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, पी एंड ओ आर इमीडिएट नेबर्स। पी और ओ जो है वो इमीडिएट नेबर होंगे, मतलब पी कहीं आएगा और पी आएगा मिड पे, कंफर्म है, ठीक है। फिर कह रहा है नीदर एन नॉर एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। ना ही एम ना ही एन किसके अगल बगल नहीं होंगे, के अगल बगल नहीं होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है क्यू डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द मिडिल साइड ऑफ द टेबल। मतलब क्यू जो है कहाँ बैठा है, कॉर्नर पर बैठा है, ठीक है, पता चल गया। फिर कह रहा है एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, एल बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाँ, अब देखो कौन सी कंडीशन है जिससे हम इजीली बना सकते हैं, ध्यान से देखना। हमें ना ओ के बारे में पता था, हमें ओ के बारे में पता था कि ओ कॉर्नर पे बैठा है, लेकिन पी किधर साइड बैठा है मुझे नहीं पता। हमें एन के बारे में पता है, क्यू के बारे में पता है, ठीक है, और ये भी पता है क्यू कॉर्नर पे बैठा है, ठीक है। मतलब हमें क्यू का अगर मिल जाए तो वो भी पता चल जाएगा कि कौन सी साइड पे होगा, ठीक है। और उसके बाद एल एम और एम एन, बहुत ज़्यादा हमें डिटेल नहीं दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे और रखने की, एक सेकंड यार, हाँ, एक ही चीज़ को समझेंगे और रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं इस कंडीशन से स्टार्ट करूंगा पजल को बनाना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दी हुई है, मुझे पता है, ठीक है। चलो, मान लेते हैं एन को मैंने अगर यहाँ रख दिया तो क्यू यहाँ आएगा। अब जाहिर सी बात है कि दोनों के दोनों कॉर्नर पे आएंगे, ठीक है। कॉर्नर पे दोनों के दोनों आएंगे क्योंकि क्यू कॉर्नर पे बैठा है और ऊपर देखने वाले सारे कॉर्नर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर देखने वाले सारे कॉर्नर की तरफ देख रहे हैं। तो इससे अब एक चीज़ और कंफर्म हो गई कि ओ दो ही जगह पे आएगा, ओ या तो यहाँ आएगा, ओ या तो यहाँ आएगा, और कहीं नहीं आएगा वो, ठीक है। अच्छा, इतना इतना हो गया मेरा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा और ऊपर लिख दूँ, कॉर्नर, इतना हो गया मेरा, ठीक है। कॉर्नर मतलब ऊपर जो देख रहे हैं वो सारे कॉर्नर में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, एन के अगल बगल और एम नहीं आएगा और के नहीं आएगा, एम इस पे नहीं आएगा, एम इस पे नहीं आएगा, ठीक है। एम इन दोनों पे नहीं आएगा और इसी पे के भी नहीं आएगा, रुक जाओ, हाँ चलो लिख देते हैं यहाँ पे, के इस पे नहीं आएगा और के भी इस पे नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों पे नहीं आएगा। अच्छा, एम के लिए अब जगह कहाँ कहाँ बची, एम के लिए एक ये जगह बची, भाई इस पे तो ओ आना, इस पे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी अभी भी है, ठीक है। एम के लिए ये जगह बची, एम के लिए ये जगह बची, एम के लिए ये जगह बची और एम के लिए ये जगह बची, इतनी सारी जगह बची, ठीक है। अभी देखो एलिमिनेट किया जा सकता है, अभी एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इस पे जाऊंगा ही नहीं, मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि हम ओ को रखें और पी को रखें अगर, तो हमें मिल सकती है पॉसिबिलिटी, लेकिन ओ पी को भी रखने में दो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो चलो एक बार एम और एम वाली कंडीशन को ना एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, एम और एल से, ठीक है। कोशिश करते हैं एम और एल से एलिमिनेट करते हैं चीज़ों को। देखो, अगर मैं एम को यहाँ रखूँ, अगर मैं एम को यहाँ रखूँ तो एम के से थर्ड लेफ्ट में एल बैठा है, क्या रख एल को बैठा सकते हैं, एम नीचे दिख रहा है तो लेफ्ट क्या होगा, इस साइड होगा। एक दो तीन एन, मतलब एम की यहाँ भी कंडीशन गई, देखना ध्यान से। एम इसका मतलब इस जगह से गया, एम इस जगह पे नहीं आएगा, ठीक। अब देखो उसके बाद अगली कंडीशन, एम को अगर मैं यहाँ रखूँ तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट एल बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी है, मतलब एम यहाँ आ सकता है, ठीक, एक जगह आ सकता है। एम को अगर मैं यहाँ रखूँ तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में
Q बैठा हुआ है, L नहीं आएगा, इसका मतलब M की ये जगह भी गई। M को इस जगह भी काट दो। देखो 4 जगह थी, 2 तो मैंने काट दी, ठीक है। अब देखो एक और जगह, 2 तो मैंने काट दी, 4 जगह थी, 1 2 3 4। अब एक जगह पे M आएगा, एक जगह पे O आएगा। अच्छा, M को यहाँ रखूंगा तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, L आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इस जगह पे, ठीक है। 2 जगह M की बची, 2 जगह O की बची, इधर मतलब उसी जगह पे M और उसी जगह पे O आएंगे, ये दोनों पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, ठीक है। चलो एक एक करके पॉसिबिलिटी को आप चेक करना स्टार्ट करेंगे। अगर मान लेते हैं, चलो एक केस लेते हैं कि मैं M को यहाँ रख दूँ, M को यहाँ रख दूँ तो 1 2 छोड़कर लेफ्ट में L इस जगह पे आएगा। अब इतना हो गया तो O इस जगह पे आएगा, कन्फर्म हो गया, कन्फर्म हो गया। O इस जगह पे आएगा, ये 100% हो गया। अब M और N के अगल बगल K नहीं आएगा। और देख पूरे पजल में, तुम आप सिटिंग ए में देख के जगह बताओ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे M और N, मतलब जो जो एक जगह ये खाली, एक जगह ये खाली, एक जगह ये खाली, और तीनों जगह पे M और N अगल बगल हैं। इसका मतलब हमने M की कंडीशन जहाँ रखी थी वो क्या कर दी, वो रखी थी गलत। इस जगह पे M नहीं आएगा। अब एक ही जगह बची हुई थी, M को यहाँ रखेंगे और L को यहाँ रख देंगे। अब O इस जगह पे आएगा। अच्छा, अब एक चीज और देखना, M के अगल बगल कौन नहीं आने वाला था, K नहीं आने वाला था, मतलब इस जगह पे K नहीं आएगा। और 2 ही जगह बची हुई थी, 2 ही जगह बची हुई थी, तो दूसरी जगह यही बची ना, इस जगह पे K आएगा। और O के अगल बगल कौन बैठा हुआ था, P। O के अगल बगल बैठा था P, P को यहाँ रखेंगे। अब देखो ये हमारी सिटिंग में बन के रेडी होगी। कितना इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए समझ रहे हैं। अभी देखो इजी है ना, तो आपको उस पे भी बनाने में मजा आएगा, मतलब नॉर्मल जो स्क्वायर होती है ना उस पे बना लोगे आराम से बन जाएगी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कभी कभी ऐसा, मतलब ऊपर बाहर, अंदर बाहर, राइट लेफ्ट में बहुत कंफ्यूज होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे बैठा है इस जगह पे, तो राइट लेफ्ट आपने राइट इसका राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ, राइट देखो मैं बताते टाइम कंफ्यूज हो रहा हूँ, राइट ये हुआ, यहाँ पे उसी जगह यहाँ आ गया तो अब इसका इसका पूरा चेंज हो जाएगा, है ना, इसका पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है इस जगह जब यहाँ पे आते हो। लेकिन यही चीज़ जब आप यहाँ आते हो, मतलब इस वाली टाइप में, इसमें लाइन में, तो आसान हो जाता है चीज़ें, क्योंकि भाई ऊपर वाले जितने देख रहे हैं हमारे हिसाब से, जो जितने भी लोग ऊपर देख रहे हैं वो हमारे हिसाब से लेफ्ट राइट चलेगा उनका, और जितने लोग नीचे देख रहे हैं उनका हमारे हिसाब से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब चलो हम लोग वो वाली करते हैं जो हमने वो वाली देखी थी दूसरी टाइप, एक वो वाली जितने लोग, जिस पे सब लोग साइड में बैठते हैं, ठीक है। चलो उस वाली को देख लेते हैं एक बार। पेन का कलर बदल लेता हूँ मैं, पेन का कलर लेते हैं ये, ठीक है। अब देखो स्टेप वाइज चलना है। स्टेप 1 में क्या करना था, 8 पर्सन ABCDEFG और HR सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल एट एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम एंड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है। 8 लोग बैठे हुए हैं, सेंटर पे देख रहे हैं। 2 पीपल आर सिटिंग एट द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखो इसमें बता दिया ना कि कुछ ऐसे बैठेंगे। इसमें मैं ना अभी दिखाऊंगा आपको कि गलतियां होती कैसे हैं इसमें। इसमें बताया है ऐसे, 2 लोग ऐसे ऐसे बैठे हुए, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा बोला है, रुको, ठीक है। ये हमारी टेबल बनेगी। इसको अगर मैं लाइन पे बनाऊं, चलो आपके सामने लाइन पे बनाता हूँ, ठीक है। इसको लाइन पे बनाने का एक तरीका कुछ ऐसा होगा कि आपको ना ऐसे बनाना होगा, 1 2 पेयर में, 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसा पेयर बनाना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे अलग हैं चीजें, कुछ अलग तरीके से काम करेंगी इसमें। अगर यहाँ पे कोई बैठा है बंदा तो एक साइड इसके 4 लोग, अगर आमने सामने की बात करें तो एक साइड इसके 4 लोग होंगे और एक साइड 2 लोग हैं, मतलब ये होगा उसका आमने सामने वाला जगह, समझ गए, उसके सामने जगह ये होगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो कोशिश करते हैं, पर देखते हैं कैसे बनना बनाना। कह रहा है ए सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एच, एच के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ए, ठीक है। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के फर्स्ट लेफ्ट, एक सेकेंड, बी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, ई, ई बैठा हुआ ना, चलो ई को बैठा देते हैं। उसके बाद कह रहा है एच एंड सी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। देखो एच और सी के बता दिया कि अपोजिट बैठे हुए हैं। अब अपोजिट में यहाँ पे 2 केस बनता है, एक में एक साइड 4 लोग, एक साइड 2 लोग, ठीक है ना, मैंने आपको बता रखा था एच सी, एच सी ऐसा अपोजिट बनेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, एच और सी अपोजिट टू ईच अदर होंगे, H and C sitting opposite to each other and none of them is an immediate neighbor of E। अब और H और C दोनों ही E के अगल बगल नहीं आएंगे, ठीक है, ये कंफर्म बताया है। फिर देखो F sits immediate left of G, F जो है G के immediate लेफ्ट में बैठा हुआ है,
ठीक है। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है। इसको ना यहाँ मत लिखो, इसको यहाँ लिखो बी के पास में, डी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में बी बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। ये हो जाने के बाद जो हमारा स्टेप 3 था जिसमें हमने कंडीशन को नोट किया था, स्टेप 4 में हम सारी कंडीशन को एक सर्कल में बंद करेंगे जल्दी जल्दी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये समझो बात को। एग्जाम में ना कंडीशन जब आप लिखते हो ना तो बहुत हौच पौच तरीके से लिखते हो, तो ये जरूरी होता है कि कंडीशन को बंद कर दो ताकि आपको भी ये बात पता हो कि भाई ये कंडीशन यहाँ से अलग हो रही है। अब जैसे मान लो अभी यहाँ ये वाली कंडीशन मैंने लिखी थी और एग्जाम में ये वाली कंडीशन, जितनी जगह तो होगी नहीं थोड़ी सी जगह होती है। अगर मैंने इसके अगल में बी और डी लिख दिया तो ये फीलिंग आएगी कि डी बी के अगल में बी के बगल में डी था या बी से एक छोड़कर डी से एक छोड़कर बी था ना, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये ऐसा मत करना, आप एक बार बॉक्स में बंद कर दिया करो उस चीज़ को। चलो अब एक बार देखते हैं कैसे हम चीज़ों को बनाएंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे बोला है ए एच और सी, और एच और सी से रिस्ट्रिक्शन भी दे रखी है। उसके बाद एच और सी के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर देखो ई और बी के बारे में बताया कि ई बी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में ई बैठा। ध्यान से देखना, अगर मैं ये रखता हूँ तो समझ रहे हो क्या है ये, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब आमने सामने कोई बंदा होगा, जब आमने सामने कोई बंदा होगा तो दो केस बनेगा। एक केस में चार लोग उसके मतलब होंगे, बगल में चार लोग की गैप होगी, और एक केस में दो लोग की गैप होगी। तो यहाँ दिख रहा है आपको एक केस में दो लोग का गैप है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है बताओ। आमने सामने भी हो सकता है ये, ठीक है, भी हो सकता है, मैंने बोला नहीं, कन्फर्म नहीं बोला, मैंने कहा भी हो सकता है आमने सामने, ठीक है। चलो फिर डी से एक छोड़कर बी और एफ जी। तो फिलहाल मुझे ये कंडीशन सबसे अच्छी लग रही है जिसमें मैं बनाना शुरू करूंगा पजल को। अच्छा अब देखना, मैं ना दोनों को एक साथ कोशिश करूंगा बनाने की, दोनों को एक साथ मैं कोशिश करूंगा बनाने की। देखो एच को अगर मैं इस जगह पे रखूं तो सी की कहाँ कहाँ बैठ सकता है, एक दो तीन चार छोड़कर सी इसी जगह पे आएगा कन्फर्म। आमने सामने तभी होंगे ये, ठीक है, आमने सामने तभी होंगे ये, ठीक, और कोई जगह नहीं है आमने सामने होने की। और एच के इमीडिएट इमीडिएट लेफ्ट में ए है। अब देखो एच की दूसरी कंडीशन, अगर एच को मैं यहाँ रखूँ, एच को मैं यहाँ रखूँ तो एक दो तीन चार छोड़कर सी यहाँ आएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, ये दूसरी कंडीशन। मतलब अब ध्यान से देखना ये चीज, ये एक पेयर था, ये दूसरा पेयर था, ये तीसरा पेयर था, ये चौथा पेयर था ना। ध्यान से देखो, पहले वाला जो हमने लिखा है, ये वाला पहला वाला जो स्टेप लिखा है हमने, इसमें ए और एच अलग अलग साइड पे बैठे हैं, और सेकंड वाले में ए और एच सेम साइड पे बैठे हैं, ठीक है। ये अलग, ये अंतर होता है इस चीज में, ठीक है, इस वाली टाइप के पजल में, ठीक, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट में। चलो ये वाला कंडीशन हमारा हो गया। अब एच और सी के अगल बगल कौन नहीं है, ई नहीं है। ध्यान से देखना, ई मतलब इस जगह पे गया, नहीं होगा, ई इस जगह पे गया, नहीं होगा, ई इस जगह पे गया, नहीं होगा, ई और सॉरी हाँ सी, ठीक है। अब ई के लिए जगह कौन कौन सी बची, ध्यान से देखो, देखो एक या इस एक सेकंड, रुको रुको रुको, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, नीचे वाला मान के मैं कर दिया हूँ ना, रुको, यहाँ पे नहीं होगा, इस जगह पे होगा, इस जगह पे नहीं होगा, इस वाली कंडीशन में। ऊपर वाली कंडीशन देखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना यार, मैं खुद हो गया तो आप लोग तो हो जाओगे। इस वाली कंडीशन को थोड़ा चेक कर रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं ना, इसको हम मिटा ही देते हैं यार, ना फिर आप लोग कंफ्यूज होगे पक्का। इसको हटा दो, बाद में इसको बाद वाली पॉसिबिलिटी में चेक करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ई इतनी जगह पे चला गया, ई के लिए जगह कौन कौन सी बची है, अब ई के लिए सिर्फ दो जगह बची है, एक ये जगह बची, एक ये जगह बची। अब ध्यान से देखना ई कहाँ कहाँ आ सकता है। अगर मैं ई को यहाँ रख दूं तो एक दो छोड़कर बी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ई को यहाँ रखूंगा एक दो छोड़कर तभी बी पॉसिबल है इस जगह पे, और कोई जगह ही नहीं है ई के लिए, ठीक है। इसका मतलब ई यहाँ आएगा और बी यहाँ आएगा इस केस के हिसाब से, ठीक है। ये पेयरिंग ऐसे रहेगी, ठीक है, ये पेयरिंग ऐसे है, ठीक। ये मेरा इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने बी को यहाँ रखा तो डी यहाँ आना चाहिए इस हिसाब से। इसका मतलब ये हमने कंडीशन को गलत रखा है। और कौन सी कंडीशन गलत रखी है, एच और ए वाली ही कंडीशन गलत रखी है, ठीक है, क्योंकि एच और ए अब मुझे पता चल गया कि सेम साइड पर ही होने वाले हैं, ठीक है। चलो एच और ए को अब सेम साइड पे एक बार रखते हैं, साइड्स दिखा दूं, ये है ये है ये है ये है। अभी मैं वहां पे भी बनाऊंगा इसी वाली चीज को, ठीक है। देखो ए और एच को मैंने अगर ऐसे रखा तो एक दो तीन चार छोड़कर सी इस जगह पे आएगा, और इधर से दो, देखो चार और दो, सही ना, इतना सही चल रहा हमारा। अब देखो ई कहाँ कहाँ मना था, ई अब इस जगह पे नहीं आएगा, ठीक है, ई इस जगह पे नहीं आएगा, ठीक है, ई इस जगह पे नहीं आएगा, ठीक है, इतना हो गया।
अब ई के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बची? ई के लिए इसको ऊपर ही लिख दूँ ताकि कंफ्यूज ना हो हम भी, ठीक है। ई के लिए बची 2 जगह, ई के लिए सिर्फ बची एक की जगह, एक की जगह, और कोई जगह नहीं बची। अगर ई को यहाँ रख दूँ, अगर ई को यहाँ रख दूँ तो 1 2 छोड़ के बी आएगा? नहीं। अगर ई को यहाँ रख दूँ 1 2 छोड़ के बी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। चलो रख देते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? देखो, अगर मैं ई को यहाँ रखूँ तो बी यहाँ आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है? बताओ पॉसिबिलिटी है कि नहीं? डी के राइट में ना है पॉसिबिलिटी? नहीं है, क्योंकि डी यहाँ आएगा ना, फिर गलत हो रहा है ना। इसीलिए इस तरह जब ये वाली पजल आए ना, तो इसको लाइन से मत बनाया करो, इसको लाइन से मत बनाना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा था, मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल दिखा रहा था कि अगर इस तरह बनाओगे तो बहुत भयानक फंस सकते हो। इसको बनाने का तरीका यही होता है, सबसे बढ़िया इस तरह बनाओ इसको, ठीक है। चलो इस तरह बनाते हैं और देखते हैं क्या बन रही है कि नहीं बन रही पजल। चलो एच को मैंने यहाँ रखा तो ए को यहाँ रखूंगा, एच के सामने कौन आएगा? सी, ठीक, इतना कंफर्म था। अब ई यहाँ नहीं आएगा, देखो कितना आसानी से इसमें सेट होगा, देखना कितना आसानी से इसमें सेट होगा। ई इन इतने जगहों पे नहीं आएगा, ई या तो यहाँ आएगा, ई या तो यहाँ आएगा, इसमें यही 2 पॉसिबिलिटी बनेगी ई की। ध्यान से देखना, ई को जहाँ रखूंगा 2 छोड़कर मुझे बी रखना है, और बी के लेफ्ट में होना चाहिए कौन? ई। बी के लेफ्ट में होना चाहिए ई। कौन कौन सी ऐसी जगह बची जहाँ पे मैं रखूँ तो उसको रख सकता हूँ? बी को यहाँ रखूँ, बी को इस जगह पे रखूँ, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में ई आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है। और डी के राइट में होना चाहिए बी। अच्छा डी को यहाँ रखूंगा, देखो ध्यान से, डी को यहाँ रखा, नीचे आप अंदर की तरफ देखें, देखो राइट हो गया ना इधर, देखो राइट आ गया ना ये वाला। अगर ऊपर देख रहा होता तो लेफ्ट होता, नीचे देख रहा है इस वजह से राइट है। इसी वजह से मैं आपको हर बार ये बात कहता हूँ कि अगर इस तरह की पजल आई, सेटिंग अरेंजमेंट आई, तो मत बनाना लाइन से, बहुत भयानक फंस जाओगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, ठीक। चलो यहाँ पे देखो, फिलहाल हमने पहली कंडीशन में ही इसको यहाँ पे ई को रखा, यहाँ पे बी को रखा, यहाँ पे ई को, ये देखो इतनी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब जी के लेफ्ट में था, जी यहाँ रखेंगे और एफ यहाँ रखेंगे, हमारा कंडीशन बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये हमारा पजल बन के रेडी होगा। अच्छा दूसरी कंडीशन की लाओ चेक कर लें एक बार लाओ उस कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखना, उसके बाद अभी मैं लाइन से, क्या पता मैंने कुछ मिस्टेक की हो, लाइन से एक बार और देखेंगे, ठीक है। देखो, ओह सॉरी मैं गलत बना दिया, एक सेकंड रुक जाओ। ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। देखो एच को यहाँ रखा, ए को यहाँ रखेंगे, सी को यहाँ रखेंगे। अब पता था कि ई यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आएगा, और ई यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ई के लिए 2 जगह बची, या तो ये और या तो ये, तो ई को यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि बी फिर यहाँ आएगा और फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में, ठीक है। अब देखो, अब बी को यहाँ रखने के बाद मेरे पास कोई जगह नहीं बची डी के लिए, ठीक है। यहाँ पे बी को रखने के बाद मेरे पास डी के लिए कोई जगह नहीं बची, यहाँ पे बी का रख दूँ तो डी के लिए कोई जगह नहीं बची, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे देखो सी बैठा है, यहाँ पे बैठा है ए, ठीक, कोई जगह नहीं बची। चलो अब एक बार लाइन, अगर हमारा वो कंडीशन, वो वाली जो पजल, वो वाली ये वाली कंडीशन सही थी, इसका मतलब हमने जब लाइन बनाया, लाइन वाला, तो शायद कुछ गड़बड़ किया है, क्योंकि बनती तो है, ठीक है, बनती तो है, शायद हमने कुछ गड़बड़ किया है। एक बार हम उसको चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, यही रखे थे हम। हमने एच को यहाँ रखा था, हमने ए को यहाँ रखा था, हमने सी को 4 छोड़कर 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पे रखा था सी को ना, ये हमने किया था, ठीक है। ध्यान से देखना, अब मुझे पता था कि ई इन्हीं दोनों पे कहीं आएगा, ई इस पे आएगा या तो इस पे आएगा। अच्छा ई को यहाँ रखा था मैंने, और 1 2 छोड़कर बी को यहाँ रखा था। इसमें देखो कहीं कोई ऐसी जगह मिल ही रही है जहाँ पे मैं रख दूँ, किसको? कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ पे मैं रख दूँ, लेकिन अगर मैं ई को यहाँ रखूँ तो बी को यहाँ रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? बी को इस जगह पे 1 2 छोड़कर ई आ जाएगा, और ये राइट हो जाएगा इस हिसाब से, इसके हिसाब से। इसका मतलब ये जो हम लोग लाइन से बना रहे हैं ना इस वाली टाइप की पजल को, इसको मत बनाना, गलती मत करना कभी, ठीक है। भूल कभी गलती मत करना, इसको हमेशा इसी तरीके से बनाओ। देखो इस बार एक बार हम सारी कंडीशन को चेक कर लेते हैं, क्या सारी कंडीशन हमारी सही है। एच के इमीडिएट लेफ्ट में ए, सामने सी है, सही है। एच और सी के अगल बगल ई नहीं होगा, एच और सी के अगल बगल ई नहीं है, सही है। बी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट ई है, बी का, अच्छा बी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट ई है, सही है। उसके बाद देखो आमने सामने बी बी और ई भी आमने सामने आ गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, जी का फर्स्ट लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, ठीक है। और डी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में बी है, डी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट बी है, सही है। तो हमने ये एकदम सही बनाई है। तो आप लोग ये गलती कभी मत करना कि इसको लाइन से बनाओ, इसको लाइन से मत बनाना। जब मैं कोई अच्छी अप्रोच निकाल लूँगा लाइन से बनाने की तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल गाइज इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ
शेयर कर देना, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी लिंक और पीडीएफ यहीं जा रही है, ठीक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।